मित्रों नमस्कार। मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ भीष्म पंचक पर चर्चा करने वाला हूं। यह भीष्म पंचक क्या होते हैं और इसका अनुष्ठान, व्रत, उपवास आदि कैसे करना चाहिए और यह किनको करना चाहिए, इसकी कथा क्या है, इसके क्या लाभ हैं और इसके अन्य जो पहलू हैं, प्रकार हैं, उन सब पर बात करूंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं, भीष्म पंचक कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पौर्णमासी तक यह 5 दिन भीष्म पंचक कहे गए हैं। भीष्म पंचक साल भर में केवल एक बार होते हैं। वैसे जो पंचक होते हैं वह प्रति माह प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य आते हैं, लेकिन यह भीष्म पंचक हैं, यह साल भर में एक बार होते हैं। और यह भीष्म पंचक इसलिए इनका नाम पड़ा है क्योंकि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान सभी पांडवों को, सभी 5 भाइयों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए और उनको कहा कि आप पांडवों को कुछ उपदेश दीजिए, ज्ञान दीजिए। तो इस प्रकार से वह दिन जो था कार्तिक शुक्ल एकादशी का था। जैसे हम जानते हैं, भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे और उन्होंने भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण का आदेश मानते हुए, आज्ञा मानते हुए पांडवों को इसकी दीक्षा दी, उपदेश दिया। सर्वप्रथम जो भीष्म पितामह हैं, उन्होंने पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म, यह 3 धर्मों का उपदेश दिया। इसमें जो महत्वपूर्ण उपदेश था वह राजधर्म से लेकर के था, क्योंकि राजधर्म में वह अपने जीवन काल में महाराज धृतराष्ट्र का राजधर्म देख चुके थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा जो जोर दिया वह राजधर्म पर दिया, पांडवों को शिक्षा दी, उपदेश दिया। और तब भगवान वासुदेव जो कृष्ण हैं, उन्होंने कहा कि यह जो 5 दिन तक भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिए हैं, यह 5 दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पौर्णमासी तक यह भीष्म पंचक के नाम से जानी जाएंगे। और अब दूसरी चीज यह है कि यह भीष्म पंचक, उन्होंने कहा कि इस भीष्म पंचक में कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पौर्णमासी तक जो निसंतान दंपति इसका व्रत करेंगे, उनको संतान की उत्पत्ति आसानी से प्राप्ति होगी और उन्हें संतान सुख का लाभ मिलेगा। तब यह परंपरा चली आई। तब उन्होंने बताया कि भीष्म जो पितामह हैं, उनके नाम से उनको अर्घदान देना चाहिए। अर्घदान देने के लिए यह मंत्र उन्होंने बताया कि वैयाघ्र पद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददामेतद उदकम भीष्म वर्मणे वसुनाम अवताराय संतनो आत्मजाय च अर्घ्यम ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणी। इस मंत्र से उनको अर्घदान देना चाहिए और इसके बाद जो है इस व्रत को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए इस व्रत को? जो कार्तिक शुक्ल एकादशी है वह तुलसी
एकादशी देवउठनी, एकादशी देवोत्थानी एकादशी के नाम से यह जाना जाता है। और उस दिन तक भगवान जो नारायण हैं वह अपनी योग निद्रा में रहते हैं, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को वह अपनी योग निद्रा से जागते हैं। तो उनको सर्वप्रथम योग निद्रा से जगाने के लिए यह मंत्र कहना चाहिए। जितने भी सनातनी हैं उनको क्या मंत्र कहना चाहिए? उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम गुरु। हे प्रभु, आप जागिए अपनी योग निद्रा से और त्रैलोक्य में, त्रिलोक में मंगल करिए। यह इसका भाव है। इस प्रकार से अब जो इसकी विधि है वह विधि यह है, व्रत करने की विधि। इन 5 दिनों में निराहार रह करके अन्न ग्रहण नहीं करना है। और जो हविष्यान्न है, हविष्यान्न का मतलब है जो हम भगवान को अर्पण करते हैं, जो भगवान की पूजा में अर्पण करने योग्य है, अर्थात कंदमूल, फल और शाकाहार, दूध आदि, इसका आहार किया जा सकता है, वह भी स्वल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में। तो इस प्रकार से यह 5 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो निसंतान दंपति हैं, पति पत्नी हैं, जिनको संतान सुख की लालसा है, संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें यह व्रत इस विधि से करना चाहिए। और भगवान जो भीष्म पितामह हैं उनको इस जो मंत्र मैंने पहले आपको बताया अर्घ्य देने का, वही मंत्र उनके तर्पण का भी है। भगवान भीष्म पितामह को अर्घ्य देना चाहिए उस मंत्र से, और उसी मंत्र से उनका तर्पण करना चाहिए। और इसमें नित्य प्रति व्रत आरंभ करने से पहले शुचि शौच से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। अब पंचगव्य क्या होता है? हमारे सनातन में कोई भी शुभ कार्य होता है, सर्वप्रथम पंचगव्य ग्रहण किया जाता है, पिया जाता है, और उसका छिड़काव किया जाता है, संप्रोक्षण किया जाता है। पंचगव्य है गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गोमूत्र, और उसमें कुछ अल्प मात्रा में गाय का गोबर। इन 5 चीजों से जो मिश्रण बनता है उसको पंचगव्य कहते हैं। यह पंचगव्य बहुत दिव्य होता है, एक दिव्य औषधि के रूप में यह होता है। तो इस प्रकार से यह ग्रहण करके जो पंचगव्य है, सभी प्रकार के जो पाप हैं, कष्ट हैं, दोष हैं, दुर्भाग्य हैं, दुराग्रह हैं, इनको दूर करता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। और जो दंपति जिनको भी संतान सुख चाहिए, संतान सुख की लालसा है, उनको इस व्रत को करने से लाभ प्राप्त होता है। और जो लंबे समय से संतान सुख से वंचित हैं उनको तो यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, मैंने आपको भीष्म पंचक के विषय में बताया। इस भीष्म पंचक को के व्रत को, अनुष्ठान को हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। जो निसंतान दंपति हैं उनको तो करना ही चाहिए, जिनकी संतान है, सब कुछ सर्व संपन्न है, उनको भी करना चाहिए। जिस लालसा को, संकल्प को, इच्छा को लेकर के व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके दुख, दुर्भाग्य, क्लेश, कष्ट, यह सब उनका समन होता है। सुख, सौभाग्य और आनंद उसके जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र उसको प्राप्त होता है। मित्रों, आप इस विषय को, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी सनातनी मित्रों के साथ शेयर करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।